नाकाले मृते जंतुर्विद्धः शरशतैरपि कुशाग्रे नैव संस्पृष्टः प्राप्त कालो न जीवति। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, यहाँ हम लोग शास्त्र प्रमाण और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ज्योतिष को समझने की कोशिश करते हैं। हितोपदेश के श्लोक में यह कहा गया है कि अगर किसी की मृत्यु नहीं आई है तो वह सैकड़ों बाणों से ही क्यों न छिदा हो, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन अगर उसकी किसी की मृत्यु आ गई हो तो वह कुश के अग्रभाग से उसे हल्का सा छुआ भी दिया जाए तो भी उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रकार की योगाएं हैं। विशेष करके मनुष्य के जीवन के आयुष से संबंधित कई प्रकार की योगाएं हैं कि यह व्यक्ति जो है दीर्घायु होगा, या इसकी आयु छोटी होगी, या यह बालारिष्ट ही हो जाएगा, या बहुत कम आयु में मर जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे योग आए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ज्योतिष जो है गारंटी के साथ प्रायः अधिकांश स्थितियों में यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर आपकी मृत्यु हो जाएगी। अधिकांश स्थितियों में मृत्यु की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी आज हम आपके लिए एक ऐसा भविष्यवाणी का एक ऐसा केस लेकर के आए हैं जिसे सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। अधिकांश स्थितियों में तो सच में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन कई बार किसी की कुंडली में इतने सारे दुर्योग होते हैं, उनका गोचर आदि की स्थिति भी इतनी खराब होती है कि ये स्पष्ट हो जाता है कि इस व्यक्ति की मौत ही हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष स्पष्ट भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाता है? पहला कारण तो यह है कि जानबूझ करके ऐसे सूत्र नहीं दिए गए हैं। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि लोग जो है इसका दुरुपयोग करने लगेंगे। किसी को पता चल जाए कि मैं कल मरने वाला हूं, तो उसे एक दिन पहले जो जाकर के बहुत प्रकार के गलत सलत काम कराएंगे, और उन्हें तो पता ही है कि उन्हें पकड़ा नहीं जा पाएगा। तो इसलिए भी इसके जो है एक्यूरेट सूत्र नहीं दिए गए हैं। ये तो साक्षात ब्रह्मा जी ही जानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा भी प्रमुख कारण है जिसकी वजह से जो है ज्योतिष सटीक भविष्यवाणी मृत्यु की नहीं कर पाता। दूसरा कारण ये है कि ज्योतिष में जो मृत्यु योग आए हुए हैं उसका ये अर्थ नहीं होता है कि उसकी मृत्यु ही हो जाएगी जातक की। उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जातक को जो है मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। देखिए, गीता के दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा होगा, वहां पे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं कि अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अर्थात हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि तुम करुणा के वश में आकर के इन लोगों पर दया करके युद्ध नहीं कर रहे हो, बल्कि वो तो यही समझेंगे कि तुम एक कायर व्यक्ति हो, और वो तुम्हें इस प्रकार के अपशब्द आदि शब्द कहेंगे कि वो अप्रतिष्ठा का कारण बनेगा। तुम्हारे समाज में जो है मानहानि होगी, तुम्हारा समाज में अपयश तुम्हारा फैल जाएगा। और एक संभाविता से चाकृतित, एक संभावित यानी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो है अपमान मिलना, अपयश मिल जाना, वह मौत से भी बढ़कर दुखद है। यही बात तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखते हैं। राम जी क्या कहते हैं? संभावित कह अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू। वहां कहा गया है संभाविता से चाकीर्तिर गीता में, मरणादतिरिच्यते, मरण से भी ज्यादा दुखद है। और है रामचरितमानस में क्या कहा गया है? मरण कोटि सम दारुण दाहू, करोड़ों बार मरने के समान दुखद है। देखिए, सांसों का टूट जाना तो आम सी बात है फराज, सांसों का टूट जाना तो आम सी बात है फराज, जब अपने बदल जाए मौत उसको कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, केवल मौत आ जाना ही जो है मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का यह भी अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को जो है मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। तो इसीलिए भी यह भी एक कारण है कि कई बार जो है ज्योतिषी जो है एक सही समय और सही तिथि वगैरह नहीं बता सकता है कि इनकी मृत्यु आदि होगी या क्या होगा। अच्छा, लेकिन यह जो घटना हम लेकर के आए हैं वो बहुत ही विचित्र सी घटना है। देखिए, ये मेरे पीछे आप डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी की लिखी हुई एक ग्रंथ देख रहे होंगे। यह है ज्योतिष योग सहस्री। इसमें 1000 से भी ज्यादा, करीब 1100 के आसपास योग दिए गए हैं। अनेक ग्रंथों से, प्राचीन जितने भी जातक तत्व, मानसागरी आदि कई सारे ग्रंथों से जो है इसमें अनेक प्रकार के ज्योतिषीय योग दिए गए हैं। तो इसमें कई बार जो है आयु के योग और मृत्यु के योग पर भी इन्होंने चर्चा की है। डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी आप जानते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित ज्योतिषी थे। उनके पास PhD की डिग्री भी थी, और उन्होंने सैकड़ों से ज़्यादा पुस्तकों का प्रणयन किया था, जो कि आप इंटरनेट पर सर्च मारेंगे गूगल पे तो कई सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषी थे। तो जहाँ इन्होंने आयु से संबंधित योगों की चर्चा की है, अल्पायु योग आदि की भी चर्चा की है, तो वहाँ पे उन्होंने पहले तो एक मजाक लिखा है कि एक कहावत समाज में प्रचलित है कि एस्ट्रोलॉजर्स आर मोर वाइज आफ्टर एरेंट एंड साइलेंट बिफोर ब्रेंट। अर्थात कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है
तो ज्योतिषी लोग तो अचानक से आ पड़ते हैं, कहते हैं कि हाँ जी, आपकी कुंडली में तो ऐसा ऐसा योग था, इसलिए ये दुर्घटना घट गई। लेकिन दुर्घटना होने से पहले ये भविष्यवाणी नहीं कर पाते, तब तो चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन कुछ बुरा हो जाए तब तो आके कह देते हैं, हाँ जी, आपकी कुंडली में ऐसा ऐसा योग था, ये ऐसी ऐसी थी, इसकी वजह से यह दुर्घटना घटी है। तो भोजराज द्विवेदी जी कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। 1990 में ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि राजीव गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे फिर से, और इतना ही नहीं, उनकी हत्या कर दी जाएगी। और उनकी जो यह भविष्यवाणी है जो है वह दुबई के खलीज टाइम्स में प्रकाशित भी हुई थी, वहाँ के गल्फ न्यूज में भी आया था। इतना ही नहीं, भारत के भी कुछ पत्र पत्रिकाओं में जुलाई 1990 में यह न्यूज आया था, समाचार पत्रों में। अच्छा, और ये उस समय उन्होंने भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन ये भविष्यवाणी अगले साल जाकर के एकदम सही सिद्ध हो गई, क्योंकि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और वो सच में जो है दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। प्रिय दर्शकों, अगर ज्योतिष के आलोचकों से पूछा जाए तो वो अगले दिन क्या भोजन करने वाले हैं वो भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी ऐसे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, उन्होंने उसके सूत्र आदि भी दिए हैं। जातक तत्वम आदि के सूत्रों के अनुसार उन्होंने उनकी कुंडली का विश्लेषण भी वहाँ करके दिखाया है। इनके अष्ट में जो है लग्न में बैठे हुए हैं मृत्यु भाव के स्वामी, वो भी पाप कर्त योग में गिरे हुए हैं। और भी कई सारे सूत्रों के अनुसार उन्होंने बताया है कि क्यों जो है इनकी मृत्यु होनी तय थी और इनका हत्या होना भी तय था। अब जरा सोचिए, क्या ये बात तुक्के से सही हो सकती है? आप एक सिक्का उछालें तो कोई तुक्का मार दे, कोई गेस मार दे कि हेड आएगा, तो वो तुक्के से सही हो सकता है, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसकी भविष्यवाणी सही हो सकती है तुक्के से, क्योंकि 50% चांस तो है ही कि हेड आ जाएगा। लेकिन 2 बार सिक्का उछाले और दोनों बार वो कहे कि हेड आएगा और दोनों बार आ जाए, तो ये बात थोड़ा सा तुक्के से सही होना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। 3 बातें कहें और तीनों बार जो है हेड आ जाए, तो ये बात तो तुक्के से कह पाना बहुत ही और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन भोजराज द्विवेदी जी ने क्या कहा, देखिए, उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये बात भी सही सिद्ध हुई। उन्होंने ये कहा कि इनकी मृत्यु होगी, ये भी बात सही सिद्ध हुई। और ये बात कहा कि उन्होंने मृत्यु होगी, एक जेनरिक बात कह देते कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु हो जाएगी वो भी उसमें आ जाता है, और हत्या हो जाती है तो वो भी बात उसमें आ जाता है। वो एक जेनरिक सा स्टेटमेंट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मृत्यु होगी, उन्होंने कहा कि इनकी हत्या कर दी जाएगी, और वही हुआ। तो इतनी सारी बातें सही सिद्ध हो जाना तुक्का नहीं हो सकता है। देखिए, ज्योतिष जो है कैरियर के संबंध में बहुत कुछ बोलता है। इस विषय में हम आपके लिए एक वैज्ञानिक शोध पत्र लेकर के किसी अगले एपिसोड में आपके सामने उपस्थित होंगे। आज हम सिर्फ मौत के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर उन्होंने सिर्फ यह कह दिया रहता कि इसकी मृत्यु होगी, तब तो हम कह सकते थे कि ये तुक्का होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्योंकि मौत भी उसी में आ जाता है और हत्या भी उसी में आ जाती है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इसकी हत्या कर दी जाएगी, और ये बात जो है सही सिद्ध हो गई और न्यूज़पेपर आदि में भी प्रकाशित हो गई। तो ये बात, इतनी सही बात जो है, जिस समय उस समय आलोचक लोग और क्या कहते हैं इनके पॉलिटिकल लोग इनके करियर के बारे में विचार कर रहे थे कि इनका करियर कैसा जाएगा राजीव गांधी का, उनकी भविष्यवाणी उतनी सही सिद्ध नहीं हो पाई जितनी एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी उस समय सही सिद्ध हो गई। लेकिन आलोचक यही कहते रह जाएंगे कि ये सब जो है तुक्के से हो गया, ये सब ये है, विज्ञान है और विज्ञान नहीं है, ये तो तुक्के से हो गया। प्रिय दर्शकों, जीवन विज्ञान से बहुत ऊपर है। आलोचकों के साथ समस्या ही यही है कि वो गुरुत्वाकर्षण पर तब तक विश्वास नहीं कर पाते जब तक वो स्वयं सीढ़ी से गिर न जाए। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन में कई बार हमें दूसरों के सूत्रों से, हमारे आर्ष ऋषियों ने जो सूत्र हमें दिए हैं, उससे भी कई बार हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आयु के संबंध में तो सही में ज्योतिष फिर भी अधिकांश स्थितियों में एग्जैक्ट डेट आदि तो नहीं बता सकता है, लेकिन फिर भी यह अवश्य बता सकता है कि यह व्यक्ति जो है अल्पायु होगा या दीर्घायु होगा, या इसकी जीवन में किस प्रकार की, क्या इसकी हत्या होने की संभावना है। इस प्रकार की बातें ज्योतिष जो है बहुत ही बखूबी बता सकता है। इस विषय में जो अधिक शोध करना चाहें वो मेरे पीछे ये आयुष विचार नामक ग्रंथ देख रहे होंगे। इसमें करीब 150 से 160 लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण किया गया है और उनकी मृत्यु आदि कैसी हुई, इस पर भी बहुत ज़्यादा विस्तार से विचार किया गया है। यह थोड़े ग्लूमी सब्जेक्ट हैं, बहुत ही रोचक नहीं है, कई लोगों को बहुत ही सुन करके प्रसन्नता नहीं होती, इसलिए इस सब विषयों पर बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए जाते। आप कहेंगे तो मैं इस पर भी जो है कई सारे वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इस प्रकार के योगों की भी चर्चा आगे की जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको वह हैरत अंगेज घटना सुनाई जब एक ज्योतिषी ने शास्त्रों द्वारा बताए हुए ज्ञान के प्रकाश में एक राजनीतिज्ञ के न सिर्फ करियर की भविष्यवाणी की, बल्कि उनके मौत की भी भविष्यवाणी की। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और जिन्हें इन प्रकार की
बातों में रुचि हो उनके साथ साझा भी अवश्य करें। ज्योतिष रहस्य से संबंधित बातों को इसी तरह से प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।